नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए मैथ पेडागोजी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, सी-टेट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करने के लिए। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए, कोई फालतू की बात नहीं भैया बीच में वीडियो में, ओनली कंटेंट की बात स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है भैया, क्योंकि वो दशमलव की चीजें समझ नहीं पाता है। इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता है। बिल्कुल दशमलव वाली चीजों को नहीं समझ पाएगा तो कहीं ना कहीं वो भैया प्रतिशत वाली भी चीजों को नहीं समझ पाएगा। साथ ही गणित के अन्य प्रकरण भी जो होते हैं, यानी उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो भी कठिन लगने लगती हैं। इससे उसके अंदर गणित के प्रति क्या उत्पन्न हो जाता है? भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये भय कैसा है? क्या गणित की संचयी प्रकृति का, क्या प्रतीकात्मक भाषा का, या फिर सामाजिक प्रवृत्ति का, या भैया इन सभी का होगा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट फास्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। क्या हो जाएगा? गणित की संचयी प्रकृति। ये गणित की संचयी प्रकृति का मतलब क्या होता है? चिंता और असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। गणित की संचयी प्रकृति क्या होती है? चिंता, वो चिंता नहीं कर पाता। असफलता, क्या? असफलता, असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है साथियों, यानी उसकी प्रकृति कैसी है, संचयी प्रकृति कैसी है, ये उस पर मैथ पर डिपेंड करता है। जिम्मेदार जिम्मेदार होता है। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। शिक्षक कैसा है ये? आप भी हमको कमेंट कीजिए कि आप ऐसी बात अगर सोचते हैं तो आप किस कैटेगरी में आएंगे। क्या उचित दृष्टिकोण वाला है भैया? वो अच्छी दृष्टिकोण रखता है, अच्छा सोच रहा है? क्या नीति उसकी है ये कि गणित लड़के ही पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं? क्या लिंग पक्षपाती है? वो लिंग पक्षपाती का मतलब गणित तो भैया लड़के ही पढ़ सकते हैं, लड़कियों का तो इसमें वक्त है ही नहीं, लड़कियों के लिए आर्ट बनाई गई है। क्या ये अच्छा है? नहीं भैया। एक बच्चा अपने आप में हर तरह से ब्रिलियंट होता है भैया। ठीक है, लड़कियां भी ब्रिलियंट होती हैं, लड़कियां भी मैथ लेती हैं और मैथ में अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाती हैं। यानी वो जो सोच है उसकी, वो लिंग पक्षपाती है। ठीक है साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है? ये प्रश्न है। बंद अंत वाला, मुक्त अंत वाला, विश्लेषणात्मक या अपसारी? कमेंट करना है आपको। हम आपको बताएं, बंद अंत वाला क्या होता है? जो बंद टाइप का होता है, यानी एक ही आंसर होना है उसका, बदल नहीं सकता, बच्चा चेंज सोच नहीं सकता बार बार। अब ग्रेड है, आपको ग्रेड दे दिया मैंने, ए ग्रेड दे दिया भैया। ठीक है, एक मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट में मैंने क्या किया, आपको एक 10 नंबर का टेस्ट लिया मैंने। ठीक है साथियों, 10 नंबर का टेस्ट लिया। अब मैंने उसमें क्या किया, आपको ए ग्रेड दे दिया। अब एक बच्चा है ग्रेड के बारे में नहीं जानता, तो वो ग्रेड के बारे में नहीं जानता है पूरी तरह से, तो वो सोचेगा या तो इसको 1 नंबर मिला होगा या 2 नंबर मिले होंगे, 3 भी मिल गए होंगे। इसीलिए तो इस बंदे को भैया क्या मिला है? ग्रेड मिला है, ए। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है ना? तो ये कैसा, यानी चीजों को अलग अलग तरह से सोचना, वही हमारा मुक्त अंतः वाला हो जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर। गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? जिसमें समस्या समस्या के बारे में जानना, यानी कि समस्या के बारे में जानना
समस्या के बारे में जानना, ये आपका क्या कहलाता है, ये निदानात्मक परीक्षण हो कहलाता है। और जब समस्या का पता चल जाए तब उसका उपचार करना, क्या उपचार करना, आपका उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। उपचार करना, ठीक है साथियों, आप समझ गए होंगे। सतत मूल्यांकन, जो एक टाइम पर मूल्यांकन किया जाता है उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी होगा? कमेंट। 4 नंबर का राइट आंसर आपका वेरी गुड, निदानात्मक परीक्षण होगा भैया, सभी नहीं। गणित में अधिगम योग्यता के आकलन करना है आपको, उपचार नहीं करना भैया, समझ गए ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर। कोई भी आपके लिए अगर समस्या आए भैया तो प्रकाश क्लासेस को कमेंट करना, आधी रात में आपका जवाब देने के लिए भी तैयार है प्रकाश क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ढेर सारा अपना प्यार दें। निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? समस्या का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। क्या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट करना भरना, या बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना? ये तो है, ठीक है साथियों। और बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, ये भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है क्या? कमेंट। नहीं भैया, ये कोई हमारा निदानात्मक परीक्षण नहीं है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना और बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना, यही हमारा निदानात्मक परीक्षण आता है। फर्स्ट और थर्ड हमारा राइट होगा, इसमें भी नहीं है फर्स्ट, ये तो सेकंड आ गया, सेकंड आ गया, यही हमारा राइट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का समाधान क्या है? उपहार देंगे क्या आपको उसको, तभी सीखेगा? क्या दंड देंगे, क्या कारण जानेंगे, या अधिक गृह कार्य देंगे? क्या करेंगे आप? कमेंट करना है। एक बच्चा आपके सामने जो गणित नहीं सीख पा रहा है, अधिक गृह कार्य नहीं देंगे हम भैया उसे, दंड तो देना ही नहीं है, उपहार भी नहीं देना है, कारण जानेंगे कि भैया क्या कारण है कि वह उस कठिनाई को सीखने में, गणित को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की रुचि का, छात्रों को पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का, या इनमें से किसी का नहीं? आपको गणित के शिक्षक चुनना है भैया, तो किस बात का ध्यान रखेंगे? कमेंट। वेरी गुड, मूल्यांकन साधन वैध होने चाहिए भैया, तभी बच्चे को मैथ के बारे में समझा पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है, क्या घरेलू कार्य के लिए ही अंक गणित यूज होता है, क्या व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, या उपरोक्त सभी? कमेंट। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। अंक गणित जो है घरेलू कार्य में भी यूज होता है, व्यवहारिक उपयोग के लिए भी यूज होता है, व्यवसाय के लिए भी, इसीलिए हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेखा गणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, या अनुप्रयोगात्मक? 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल भैया, कौशलात्मक होता है। कौशलात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे कि भाषा कौशल होते हैं, भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? एक होता है पढ़ना, एक पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है, फिर सुनना, फिर आपका आता है बोलना, ठीक है। ये कौशल 4 होते हैं भाषा के, इन्हीं को अगर सीख गए तो आप कौशल बन गए, समझ गए साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित में मानसिक कार्य संबंधित है गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, या इनमें से किसी से नहीं? 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मानसिक कार्य जो संबंधित होता है भैया, वो आपका बिल्कुल गणित के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है, ना कि सैद्धांतिक होता है, ना कि प्रायोगिक होता है, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरी वीडियो वॉच करें भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूली गणित से ज्यादा जोर तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए क्या, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार पर, या संकल्पनात्मक, या उपरोक्त सभी पर? 11 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल तथ्यात्मक भी ज्ञान देना चाहिए बच्चे को, प्रक्रियात्मक भी और संकल्पनात्मक भी देना चाहिए, इसीलिए हमारा उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए, सूत्रों को याद करने की, समस्या समाधान की, या उपरोक्त सभी की, या सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की? क्या होगा 12 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल याद तो करना ही नहीं है भैया, याद करना रटना ये नेगेटिव पॉइंट है। समस्या समाधान हो सकता है लेकिन ये चीज भैया इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, बिल्कुल, तो इसीलिए हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत की जा सकती है नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि की किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करने से, या क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, या लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का प्रयोग करके, या बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवा करके? बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये तो अभ्यास कराना नहीं है, ज्यादा रटवाना नहीं है आपको, मानक इकाइयों का भी प्रयोग नहीं करना है, सूत्रों को भी स्पष्ट नहीं, नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल की अगर हम तुलना कर देंगे तो हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके, उपरोक्त ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 14 नंबर राइट आंसर, बिल्कुल भैया, कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके कहीं ना कहीं शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाएं जिससे बच्चों की रुचि का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, समरूपता की समझ का विकास होगा, या क्रियाशीलता का विकास होगा? समरूपता का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कहा भैया संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, समरूपता हो गया, ठीक है। फिलहाल इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका रुचि का विकास होगा, बच्चे रुचि लेंगे इस चीजों से, ठीक है, बिल्कुल भैया, आकृतियां बना रही है ग्रिड से तो कहीं ना कहीं रुचि का विकास होगा। अगला क्वेश्चन, नहीं सॉरी, रुचि का नहीं भैया, समरूपता की समझ का विकसित होगी, क्योंकि कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका बिमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाएं, तो कहीं ना कहीं जब ग्रिड पर आकृतियां बनाएंगे तो कहीं ना कहीं समरूपता की पहचान करेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन, मयंक बीमारी के कारण एक सप्ताह तक विद्यालय नहीं आया भैया, कहीं ना कहीं अभी बुखार का बड़ा जोर है, जब वह विद्यालय गया तब उसे भाग के लंबे प्रश्नों को करना नहीं आया, लंबे भाग के प्रश्नों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक क्या है ये, क्या असफलता की ओर बढ़ रहा है वो, लंबे भाग के सवाल नहीं कर पा रहा है, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता कर रहा है, या उपरोक्त सभी? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल भैया, जब टीचर उसकी भाग सिखा रही थी तब वह अनुपस्थित था और वह इस चीज की असफलता को महसूस कर रहा है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, पेडागोजी सॉल्व करनी है भैया तो आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव के साथ निगेटिव रहना है। विमला के 12 बिल्लियां पाल रखी हैं भैया, उसने ईशान को बताया कि 12 बिल्लियों का मतलब 48 पैर, बिल्कुल भैया, एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। उसका यह कथन किस चिंतन का आधार है, क्या रेखा गणित कर रहा है, बीज गणित, अंक गणित? कमेंट। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, बीज गणित की बात कर रही है भैया, वो x प्लस वाई करेगा कहीं ना कहीं, और x प्लस वाई जो चली जाती हैं वो आपकी बीज गणित की भाग होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कैसा होता है,
शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, शिक्षार्थियों का संवेगात्मक विकास करना, शिक्षार्थियों में गणित के प्रति जिज्ञासा जगाना या शिक्षार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना। कमेंट करो भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छे मेरे भाई बहन। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना है हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गणित शिक्षण, एक ऑप्शन कट हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी, लेकिन इसमें ऑप्शंस आपका इन्हीं तीनों में से है। ठीक है, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति कौन सी है? बच्चों को सभी संकल्पनाएं सिखाने के लिए विवश कर देना चाहिए। विवश तो करना ही नहीं है आपको, बच्चे को प्रेरित करना है। गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना है। बिल्कुल, उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास नहीं भैया, उच्च स्तरीय के लिए नहीं, क्या छोटे के लिए नहीं करेंगे? बिल्कुल, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना है। जब हिस्सा बन जाएगा तो इंटरेस्ट लेने लगेगा बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गणित की कक्षा में संप्रेषण की क्षमता का विकास होता है भैया, से नहीं है ये। हाँ, बच्चों को शीघ्र उत्तर देकर, पठन करवा के, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करके, या पुनर्स समूहीकरण करके। क्या करना है आपको? कमेंट। वेरी गुड भैया। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? देखो, संप्रेषण दो तरह से होता है, यानी अपनी बात किसी के दूसरे के सामने रखना, वही संप्रेषण होता है। जैसे मौखिक और लिखित हो गया ना, भाषाएं होती हैं। तो ये फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा? आपने बच्चों से बोल दिया भैया। और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा? इन गतिविधियों से बच्चों में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगा, या बच्चों को वस्तुओं की ऊंचाई या मोटाई का ज्ञान होगा, या बच्चों को वस्तुओं के नक्शों के विषय में जानकारी मिलेगी? क्या है 21 का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी। सोचने लगेगा बच्चा कि कौन सी आकृति से डिब्बा नहीं बनेगा, डिब्बा कैसा होगा, किस आकृति से डिब्बा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर्वेक्षण आधारित परियोजना कैसी होती है? आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है, पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना को समझने में मदद करती है, या उपरोक्त दोनों? 22 का राइट आंसर। दोनों पे नहीं जाना भैया, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है, यही एक सर्वेक्षण आधारित परियोजना होती है। अगला क्वेश्चन। गणित कक्षा 4 की शिक्षिका शर्मिला सांगमा अपने शिक्षार्थियों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए, समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनका उद्देश्य कैसा है? सीखने की एक समान गति पर बल देना, बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी? 23 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना है भैया। 23 का वी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है भैया? क्या संबंधित पाठ के उद्देश्यों का, संबंधित पाठ के शिक्षण विधियों का, या संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, या बच्चों के नाम व पता करोगे तब आप गणित पढ़ाओगे? क्या होगा रणनीति आपकी गणित पढ़ाने के लिए? बिल्कुल भैया, कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो सबसे पहले उसके उद्देश्य को जानेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को किस ओर लेके जाएगा, तभी तो पढ़ाएंगे गणित भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल इसके ऑप्शंस इधर दिए हुए हैं। ठीक है साथियों, गणित शिक्षण में पाठ योजना का सही क्रम क्या है? पहले तैयारी करेंगे, फिर प्रस्तुत करेंगे, फिर श्यामपट कर कार्य करेंगे, फिर पुनरावृत्ति करेंगे, फिर बच्चे को गृह कार्य देंगे। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए हैं भैया, ये ऐसे ही ये तैयारी करते हैं हम बच्चों को पढ़ाने की। पहले कुछ जो टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में हम तैयारी करेंगे, फिर बच्चों के सामने प्रस्तुति करेंगे उसकी, फिर श्यामपट पर उसका कार्य करेंगे, फिर पुनरावृत्ति करेंगे, फिर बच्चों को लास्ट में जाकर हम गृह कार्य देंगे।
समझ गए भैया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बिल्कुल पहले ही ऑप्शन से हमारा राइट है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, गणित की भाषा का अंग क्या है? संकेत। संकेत क्या होते हैं भैया? प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये संकेत ही तो है। सूत्र, सूत्र आप जानते हो ना, ए का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सूत्र हो गए हमारे। संख्या चर है या अचर है? कैसा? एक्स वाई की बात कर लो, तो इसीलिए हमारे जो गणित है इन तीनों चीजों पे डिपेंडेंट है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पोलियो के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। पहला अच्छा और संकीर्ण, दूसरा ऊंचा। ऊंचे से क्या मतलब है? क्या रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें, या बढ़ते बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, या उपरोक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? बिल्कुल भैया, दोनों नहीं, गलत। बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना ही ऊंचा उद्देश्य होता है, रोजगार के लिए नहीं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तर्कात्मक सोच को विकसित करता है। ये सॉरी दोबारा रिपीटेड हो गया, इसीलिए हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक, सॉरी 1 मिनट, उपचारात्मक, 1 मिनट भैया, पेज आ गया दूसरा यहाँ पे। हाँ, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है पिछड़े बच्चों के लिए, मंद बुद्धि, सामान्य बच्चों के लिए। बिल्कुल, अगर आपको बच्चों का उपचार करना है तो इन तीनों का उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के सामने कहीं ना कहीं कोई समस्या जरूर आएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय प्रक्रियाएं जैसे गिनना, मापना, तौलना, खरीदना आदि गणित शिक्षण के किस मूल्य के अंतर्गत आती हैं? आपको हम ये होमवर्क दे रहे हैं भैया, होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है साथियों, आपको इसकी कमेंट करना है, कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भैया, मुफ्त में तैयारी के लिए। जय हिंद साथियों।